मनुष्य के अंतहीन अनुभवों में एक अनुभव आनंद का है जो स्थायी है और सबसे बड़ा। उस अनुभव के आकर्षण में ही वे पदार्थ प्रियता और उसकी प्राप्ति के वशीभूत बहुत से प्रयत्न करता हुआ अनेक वस्तु पदार्थों के आकर्षण में उलझ जाता है। सुखान्वेषी रस संचयी प्रवृत्ति पदार्थ के आसपास उसकी चेतना को बरबस हठात खींच कर रखती है। पदार्थ नित्य नए हैं, उनका नावीन्य एक बड़ा आकर्षण पैदा करता है। पर कोई आध्यात्मिक प्राणी ये बात समझ सकता है कि जैसे पाश्चात्य एक स्वच्छंद और स्वेराचार संस्कृति जिस ढंग से आकर्षित करती है और उसके किंचित आस्वादन के बाद फिर से पौर्वात्य फिर से अपनी जीवन शैली ही समाधान कारक लगती है। पर पश्चिम की न कही जाए वो ठीक भी नहीं है। आज तो पश्चिम पूर्व उत्तर दक्षिण एक हो गया है। अब इस तरह से वर्गीकृत करना भी ठीक नहीं रहा, उचित भी नहीं रहेगा। जब हम वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, जब कहते हैं कि विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, पूरी मनुष्य जाति एक है, सारे संसार के प्राणी एक है। फिर ऐसे में पौर्वात्य पश्चिमात्य पर एक बात कही जा रही है कि कोई पदार्थ बड़ी जल्दी खींचता है, वो कहीं का भी हो, और उसके आस्वादन में, उसकी प्राप्ति में किंचित उसका सुख रस लेकर चेतना फिर लौटती है वहां जहां स्थायी आनंद है। इसलिए हम अपने सुख को बड़ा करना चाहते हैं। इस धरती पर यह संकट है एक कि हमारे सुख की समयावधि बड़ी हो, जो प्लेजर है वो लंबे समय तक टिके, वो मोमेंटरी न हो, वो कुछ पल भर का न रहे। जो सुख है थोड़ा लंबे समय का रहे, और केवल सुख की दिशा में ही हमारा यह श्रम नहीं है, सम्मान की दिशा में भी, यश की दिशा में भी, कि हमारा यश थोड़ा बड़ा रहे, वो कुछ देर तक रहे, कुछ दिन तक नहीं, कुछ सालों तक नहीं। जब तक धरा का अस्तित्व है, यहां ये भौतिकीय जगत है, इस ब्रह्मांड को संचालित करने वाले ग्रह नक्षत्र हैं, तब तक ये अमरता, एक स्थायित्व, नित्यता बनी रहे। कोई बात कहूं उससे पहले ये कि आज यश या सम्मान और सुख का समय बहुत छोटा होता जा रहा है। कभी अनुभव करके देखना कि सुख की समयावधि, सम्मान की, यश की बहुत थोड़ी होती जा रही है, लंबे समय तक नहीं। अगर वो भौतिकीय दिशा में किया गया श्रम है, पदार्थ की दिशा में, वो कहीं बहिर्मुख है, बहिरंग है, कहीं आर्थिक है, भौतिक है,
राजनीतिक है, नाटकीय और दिशा में है, अभिनय की दिशा में है, मंच की दिशा पर है। कितनी देर का सम्मान, कितनी देर की चर्चा, कितनी देर का यश, बहुत कम। कुछ दिन के बाद तो चर्चा ही नहीं रहती नायक की, नायिकाओं की, उनके गीतों की, अभिनय की। गए फिर दूसरे आ गए। वो कहते हैं कि लंबे समय तक रहना चाहते थे, यहां तो खो गए। कुछ दिनों के बाद जो एकदम बड़ी चर्चा सी होती है, सम्मान सा दिखता है, पूरी धरा पर जैसे छा गए हों। अभिनय की दिशा में ध्यान रखना, सम्मान मिले या संग्रह की दिशा में थोड़ा है। इसे सुख सीमित से, उसको तो बहुत वर्षों पहले ऋषियों ने कहा कि क्षण भंगुर है, तात्कालिक है। कितना सा ये यौवन अंजुरी भर पानी, कितना सा कि अंजुरी भर जल लें और कितनी देर तक उसे रख सकते हैं। ये ध्यान रहे कि जो सुख की अवधि है, भौतिकीय सुख की अवधि इतनी सी है कि एक अंजुरी भर जल लें और दिन भर रखें तो वो सरकता जाएगा, सरकता जाएगा। दिन तक नहीं, कई दिनों तक नहीं टिक सकता। कुछ सूर्य की रश्मियां से सूखने लगेंगी या कि वो उंगलियों से रिश्ता रहेगा। और 50 तो आकर्षण अनेक हैं, तो कोई ये तो है नहीं कि उसी में उलझे रहोगे, तो कब बिखर जाएगा वो अंजुरी का जल। क्योंकि कुछ और भी तो कहीं सुख लेना है, कहीं और से भी तो सम्मान पाना है। इसे यहां जो बहुत सम्मानित होने के लिए, सुख के लिए, यश के लिए, विजयी होने के लिए, ये एक त्रिपुरा रहस्य में मैंने कहीं पढ़ा कि विजय भूति कामना और संभू कामना की पूर्ति, यही तो एक चक्र है जीव का। और इस दिशा में संघर्ष कितना है, खोना कितना है, मिटना कितना है, देना कितना है। इस दिशा में हम विजयी बन जाए। गाथा भरी पड़ी है, युद्ध हुए इस धरती पर विजय के लिए, सीमाओं के विस्तार के लिए। मेरे परिचम रहे, ध्वज रहे, कीर्ति स्तंभ पर शिलालेख मेरे रहे, स्मारक मेरे रहे, चर्चाएं मेरी रहें। धरा को खोदकर कालपात्र जब हाथ लगे तो स्वर्ण पत्र पर, ताम्र पत्र पर अंकित हो मेरी गाथा, मेरी गाथा अंकित हो। सुख चाहते हैं हम सम्मान भी चाहते हैं, यश भी चाहते हैं, हमें पद अच्छे लगते हैं, प्रतिष्ठा अच्छी लगती है, अभिनंदन अच्छा लगता है, प्रशस्ति, विरुदावली किसे अच्छी नहीं लगती। उसके वशीभूत तो देव हमारे हित की पूर्ति में खड़े हो जाते हैं, उसके आकर्षण में तो समूची देव सत्ता हमारी सुख वांछाओं या हमारे मनोरथ की सिद्धि के लिए हमारे द्वार पर आ जाते हैं। स्तुतियों में तो बड़ा आकर्षण है। सम्मान उनका किया जाए तो हम सम्मानित हो जाएंगे। पर मैं तो आनंद की बात कर रहा था। अनुभव है वो एक बड़ा अनुभव है आनंद का। वो अनुभव किसी वस्तु के आश्रय में नहीं है। बस उस आनंद के अनुभव की दिशा में थोड़ा सोचें तो वो वस्तु सापेक्ष या पदार्थ सापेक्ष नहीं है। वो वस्तु के आश्रय में नहीं मिलेगा, वो किसी रूप के आश्रय में नहीं मिलेगा। से रूप और वस्तु और पदार्थ के आश्रय में, उसके संग्रह संचय में, उसके भंडारण के बाद कहीं आनंद मिला है ऐसा नहीं होगा। वो सुख मिल सकता है, वो कुछ देर के लिए, वो सुख वांछा होगी, वो एक बड़े अहंकार की पुष्टि के लिए बड़ा भंडारण आपका हो सकता है कि मेरे भंडारण में, मेरे संचय में इतना अधिक है जितना और नहीं है। तो वो हमारे अहंकार की पुष्टि कर सकता है या हमें और प्रकार की सुख वांछाएं दे सकता है। क्योंकि हम स्पर्धा के युग में जीने वाले प्राणी हैं तो कुछ थोड़ा आगे बढ़ा हुआ दिखेंगे, थोड़ों से औरों से भिन्न दिखेंगे कि कोट कंगोरे, अट्टालिकाएं, वाहन, भवन, भूमि विस्तार कुछ थोड़ा हमारा अधिक है अन्य की अपेक्षा।
तो उस स्पर्धा में कहीं आगे तो दिखे ना हम, इतना सा सुख है बस। ये बहुत अगर समूह है और उसके शासक हैं आप, तो गडरिया जैसा सुख है, ये मेरी बहुत पुरानी बात है, इसको बुरा ना मानना। अगर बड़े किसी समूह के शासक हैं, किसी बड़े समूह का आप नेतृत्व कर रहे हैं, किसी बड़े समूह और झुंड के स्वामित्व का आपको अधिकार मिल गया है, तो आप में और गडरिया में बहुत ज्यादा अंतर नहीं। गडरिया के पास भी 400-500 भेड़े हैं, आपके पास भी उतने ही लोग होंगे। गडरिया गिनकर बताता है कि पिछले साल तो 300-400 भेड़ें थी, इस बार तो 500-600 हो गई। देखो मैं भेड़ों को हाँकता हूं। और कहीं हम इस चक्कर में पड़ जाएंगे, देखो पहले तो चेले इतने थे, अब लगभग कंप्यूटर में गिन के देखते हैं तो ज्यादा बन गए, अब ज्यादा हैं शायद। इसलिए और बांटते रहो रेवड़ी की तरह से मंत्र, और बताते रहो कि आओ भाई मंत्र ले लो। तो देखो फिर पता लगा कि 2014, 15 और 50 में हमारा ग्राफ कहां जाएगा। हो सकता है कि भाई वो गडरिया जैसा ही सुख हो, उससे ज्यादा नहीं। मैं आनंद की बात कर रहा था। आनंद वस्तु सापेक्ष नहीं है, नहीं, वो पदार्थ सापेक्ष नहीं है। एक और बात, वो श्रम साध्य भी नहीं है, वो श्रम साध्य नहीं। एक और बात, वो साधन साध्य भी नहीं है। इसे उसमें तो श्रम है, न साधन करना है, न कहीं जाना है, और इतना हो सकता है कि आवरण भंग करना है, इतना हो सकता है कि वो अनावृत करना है बस, जो कि बिल्कुल पास है, उसका आवरण भंग करना है। वो तो वेद भी संकेत देता है कि सोने का पात्र है, हिरण्यमय पात्र, वो ढका हुआ है। वो तो जगह जगह से संकेत मिलते हैं। कोई अमृत चषक है भीतर और वो ढका हुआ है। वो कुछ मुद्राओं में जो 10 मुद्रा समाराध्या आदि ऐसा आया पराम्बा के लिए कि वो मुद्राओं में फिर उसमें एक जो बड़ी मुद्रा है, खच्चरी मुद्रा, फिर उसमें कहीं कोई जो योगी अमृत की अनुभूति करता है कि उसमें कहीं अमृत टपक रहा है। ये बात कुछ मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि ये अनुभव खुद का ही है, सुख दुख का अनुभव, आनंद का अनुभव, मेरे तेरे का, अपने पराये का, जय पराजय का, और हानि लाभ का, यश मान का, और या हर्ष और शोक का, या फिर और भी, ये सारे अपने ही हैं। वो अपने से बनाए हमने, कोई हम बड़ा सुख अपने से बनाते हैं। अभी गौशाला में जब मैं खड़ा था, आचार्यों से मैंने ये बात कही कि कोई बहुत बड़ा आनंद नहीं है, पर शेयर करता हूं आपसे कि एक छोटा सा आनंद है। अब उसे बड़ा भी किया जा सकता है, अगर वो भगवती है, वो ईश्वरीय है, वो लोकहित के लिए, उसमें बहुत से हित अगर छुपे हैं तो, या उसमें जैव जगत के कल्याण की भावना है, तो वो कोई चीज। तो ध्यान रखना, कई बार वस्तुएं भी ये मोक्ष का कारण बनती हैं, ये पदार्थ भी, ये देह भी, ये देह भी, ये मन भी, ये मन भी मोक्ष का भी कारण है, बंधन का और पतन का, और हमेशा उलझे रहने का, और बहुत सी परिवार की पिटारी साथ लेके घूमने का, कि हमारा तो उत्थान इस मन ने ही नहीं होने दिया। मन ऐसी समस्या है कि इसकी वासना और कामनाओं से कहाँ मुक्त हो पाए, इस मन ने तो हमारा उत्थान ही नहीं होने दिया। पर यह मन मोक्ष का भी कारण है। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन आपके मोक्ष का भी कारण है। इसे जो एक मन जैसी चीज है, जो समस्या है मनुष्य की बड़ी, मन बड़ी समस्या है मनुष्य की। और मुझे डॉक्टर राधा कृष्णन के शब्द याद आते हैं, संयोग से मैंने उनकी कहीं पुस्तक पढ़ी थी, उसमें उन्होंने कोई पंक्ति लिखी है कि कोई ये बड़ी समस्या है और बड़ी चुनौती है, तो पहले इसे ही समझा जाए। और जिस दिन मनुष्य अपनी मन, चूंकि वो उसकी समस्या है, वो अगर समस्या सामने है, मन माने द्वंद्व, मन का अर्थ है जहां द्वंद्व है, जहां विषयासक्ति है, रूपासक्ति है, अहमता ममता है, जहां कामनाओं के बड़ी व्यूह रचना में उलझी हुई हमारी चेतना है, अगर मन ही कोई समस्या है और ये कोई चुनौती है, तो इसे पहले स्वीकार करें और दूसरे को जीतने से पहले मन को जीतें, मनोजय करें। एक पंक्ति भी मैंने सुनी कि दूसरों को जीतने से पहले खुद को विजय करें या खुद को जीतें, अपने को भी जीतें। अगर विजयी होना चाहते हैं तो हम ये जीतना ही चाहते हैं कि भाई थोड़ा सा आगे दिखें हम, तो अपनी वासनाओं को ही जीत लें। चलते चलते एक बहुत छोटी सी मुझे बात याद आती है, और घटना बड़ी सच्ची है कि किसी निसंतान
दंपति ने, पति पत्नी ने अपने गुरु से कहा, काफी पुरानी घटना है, वो निसंतान थे और उन्होंने अपने गुरु से कहा, ये लगभग जब उनकी प्रौढ़ता ढल रही थी और उनके परिजनों ने बहुत बाध्य किया कि आपके संतान नहीं है कोई, जरा गुरु से चर्चा तो करो। और उन्होंने आधार लिया दशरथ का कि दशरथ ने भी गुरु से ही चर्चा की थी। दशरथ भी जाकर गुरु के पास ही बैठे और एक बार दशरथ मन माई भय ग्लानि मोरे सुत नाई। दशरथ के मन में ग्लानि हुई, गुरु के पास गए और कहा उन्होंने अपने गुरु से, वशिष्ठ से, कहे गुरुवर मुझे पुत्र नहीं है और मूलतः मुझे पुत्रेक्षा नहीं है, पुत्र वासना नहीं है, मैं केवल ये नहीं चाहता कि कोई मेरा बेटा हो और इसलिए मैं सुत की कामना लेकर आया हूं कि मुझे वात्सल्य सुख लेना है। वस्तुतः ऐसा है, ये समूची वसुधा के वैभव का भोक्ता, नियोक्ता, निवेशक, संरक्षक और समूची रघुवंशीय परंपरा का, रघुवंश परंपरा का संवर्धक मुझे चाहिए जो पूरी धरा को सहेज के रख सके। तो अगर कोई ऐसा उद्योग हो, तप उद्योग, कोई संकल्प, जप तप, पूजा पाठ और कोई उपाय, क्योंकि गुरु उपाय का भी नाम है। जब कहीं कोई उपाय न मिले तो गुरु के पास जाओ, गुरु और उपाय, गुरु एक उपाय का नाम है, अनेक उपायों में एक उपाय गुरु है। तो उन्होंने कहा कि महाराज मैं इसलिए पूछने आया था, कोई योग युक्ति हो तो बताइए। और फिर ऐसा हुआ भी, श्रृंगी आदि ने मिलकर यज्ञ किया और वो खीर प्रकट हुई और उसे भगवान राम प्रकट हुए। वो आधार लेकर अपने गुरु के पास गया, एक पति पत्नी गए और उन्होंने कहा गुरुवर हमको संतान नहीं है और मित्रों के आग्रह के कारण हम ये प्रकट कर रहे हैं, यद्यपि आपको तो पता ही है हम आपकी सेवा में हैं, सेवा सपरिया में महीनों आकर रहते हैं आपके पास। लेकिन उनसे एक बात निकल गई मुंह से, चूंकि आध्यात्मिक व्यक्ति थे। अब देखिए आध्यात्मिक व्यक्ति की भाषा क्या होती है, गीता में ये तो प्रश्न करता है अर्जुन कि जो समाधि उपलब्ध है, स्थित प्रज्ञ है, उसकी भाषा क्या है, उसका चिंतन कैसा होता है, वो देखने में कैसा लगता है, वो किस ढंग से सोचता है। जो स्थित प्रज्ञ होता है, जो जगा हुआ व्यक्ति है, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो किस ढंग से जीता है। कृष्ण ने फिर वो उत्तर दिए हैं कि जो समाधि उपलब्ध है, सत्य उपलब्ध है, आत्मोपलब्ध है, जो जागृत है, स्थित प्रज्ञ है, जिसमें संस्कार स्थिर हो गए, जहां बहुत अधिक गुणों की चक्की नहीं चलती है और जहां राग द्वेष शिथिल हो गए हैं, जहां अविद्यास्मिता को उसने जीत लिया है और अभिनिवेश से जो मुक्त है, अभिनिवेश से जो मुक्त है, यानी उसे भय नहीं लगता, उसे किसी तरीके से कोई भय नहीं लगता। और ये जो कभी भय न लगना है, ये बड़ी साधना है। इसमें दोनों बातें, इसके दोनों पक्ष हैं। एक तो खुद भी भयभीत न हो आप और दूसरे को भयभीत न करें, आप दूसरे को भयभीत न करें, दूसरा भी आतंकित न हो। एक और बात कह रहा हूं मैं थोड़ी ऊंचे दर्जे की, किसी दूसरे को ये न लगे आप बड़े हैं, बड़े होने पर भी, बड़प्पन के बाद भी, बड़ी विभूति, वैभव, संपदा, ऊर्जा, ओज, बड़ा पद और प्रतिष्ठा, अति अति संग्रह और पदार्थों की अति प्रचुरता के बाद भी आपकी संगति में, आपके प्रभाव से किसी को छोटापन न देखे। इस प्रकार की साधना बड़े लोगों की साधना, यही आध्यात्मिक साधना। क्या बहुत बड़े हैं और किसी को बड़प्पन नहीं दिखता आप में, वो बहुत छोटा सा अनुभव नहीं होता है उसको, वो आपसे संवाद कर सकता है, एक समन्वय स्थापित कर सकता है, एक समता का भाव अपने जैसा उसे लगे बहुत बड़ा होने पर भी। अब वो चूंकि आध्यात्मिक व्यक्ति था इसलिए उसके मुंह से ये बात निकल गई, कुछ ढंग से निकली। उसने कहा गुरुदेव मैं एक मित्र के आग्रह के कारण आपसे चर्चा कर रहा था कि हमारे संतान नहीं है और अब दो बातें हैं, या तो हमको संतान हो जाए आपकी कृपा से, या तो हमको संतान मिल जाए, अथवा ये संतान की कामना ही खो जाए, अथवा ये पुत्रेक्षा ही मिट जाए हमारी। अब दोनों में देख लीजिए क्या अच्छा है हमारे लिए, जो हमारे लिए हितकर है, जिसमें हमारा हित है। जय विद होए नाथ हित मोरा, ये आध्यात्मिक भाषा है नारद की। नारद आध्यात्मिक प्राणी है, नारद तो ऋषि हैं। अहो नारद धन्योषी विरक्ता नाम शिरोमणि, एक विरक्त मन के भीतर पता नहीं क्यों कामना पैदा हो गई।
अब संगति का दोष है या भगवान को लीला करनी है और उन्हें उपकरण बना रहे हैं और एक माध्यम बनाते हैं। नारद को कहना बड़ा कठिन है, पर हाँ एक विरक्त अंतःकरण में एक वासना पैदा हुई और वो मोहिनी को देखकर एक आकर्षण पैदा हो गया उनमें। अब मोहिनी भी दरअसल में उन्हें स्त्री नहीं चाहिए थी, ये इसके पीछे भी कुछ और बात है। देखो मैं नारद की ओर से एक एडवोकेसी कर रहा हूं, मैं सन्यासी होकर जरा नारद का बचाव करना चाहता हूं। उन्हें दरअसल में कोई स्त्री के प्रति आकर्षण नहीं हुआ था, उससे मिलने वाला यश, उससे मिलने वाला सम्मान, उससे मिलने वाली स्वयंभू सत्ता, उससे मिलने वाला एक आकर्षण कि ये अगर वामांग में बैठ गई तो पराभूत नहीं हो सकता वो प्राणी। अगर ये वामांग में बैठी, जिसके भी, ये जिसके वामांग में बैठेगी, ये जिसके साथ रहेगी, वो प्राणी पराभूत नहीं हो सकता, वो कभी नहीं हार सकता। वो अजेय पुरुष होगा, अपराजित पुरुष होगा, वही सम्माननीय होगा, वो स्वामी होगा, वो स्वयंभू होगा, उसी के अधीन सब कुछ होगा। तो नारद को एक ऐसा भी लगा कि रोज रोज का रगड़ा झगड़ा, ये कामना वासनाओं का, ये रोज रोज मेरे मन में कुछ कुछ नए नए आकर्षण पैदा होते हैं, मैं रोज लड़ता हूं मन के साथ और संसार से, झगड़ा तो खत्म होगा कम से कम। ये रोज का लड़ना मेरा संसार के साथ, रोज नई नई कामनाएं कुकुरमुत्ते की तरह से उगाती है मेरे भीतर। वर्षा काल में एक नई चीज देखी होगी आपने, कुकुरमुत्ता, मशरूमिंग, कुकुरमुत्ता मशरूमिंग, जगह 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 आपके भीतर में कुछ 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 हो जाता है। मेला ठेला देख के ये चख लें, ये ले लें, थोड़ा पकौड़ी ले लें, ये दृश्य देख लें, ढेल तमाशा, 12 मन की धोबन देख लें। मेरे समय की बात बता रहा हूं, मुझे कभी देखी नहीं वो। खेल तमाशे में जाओ, ये देखो वो देखो, बाइस्कोप देखो, ये देखो। अरे बच्चा सच मानिए कितना चुलबुला होता है मेले में जाकर, उसे हर कुछ करना है, उसे वो बाइस्कोप देखना है, उसे झूला भी देखना है, मिठाई भी खानी है, बाजीगर को भी देखना है, और वो जरा कुछ कुछ और कौतुक करने हैं, सब कुछ देखना है। सांझ ढलने तक छोटे बच्चे, चुलबुले बच्चे को कैसे नियंत्रित करते हैं उसके माता पिता, ये तो गृहस्थ जाने। लेकिन नारद के मन में वो विजयी होने की एक भावना पैदा हो गई कि मुझे विजय मिल जाएगी, मुझे कोई पराभूत नहीं कर सकता, मैं स्वयंभू हो जाऊंगा, मूल्य तो मुझे नारी नहीं चाहिए, ये विश्व मोहिनी नहीं। हाँ वो एक अलग बात है कि नारद थोड़ा ऐसे भी सोच लेते कि ऐसा तो प्राणी एक है और उसका नाम परमात्मा है, वो पूर्ण भी हो जाएगा, उसमें अधूरापन नहीं रहेगा, अभाव उसके पास नहीं रह सकते। तो अगर ये नारी मेरे पास रही तो अभाव मुक्त जीवन हो जाएगा, अभाव नहीं रहेंगे। ये इसकी हाथ की लकीरें कुछ इस तरीके की हैं। अब उनको लकीरें पढ़नी आती थी तो जरा देख लेते कि भाई ये लकीरें मायावी हैं और मायापति की अर्धांगिनी है, ये तो विष्णु ही भार्या है, तो वो नहीं पढ़ पाए। तो क्या हुआ कि भगवान से कहने लगे, जय विद होए नाथ हित मोरा। ये आध्यात्मिक भाषा है। जो आध्यात्मिक प्राणी होता है वो दोनों पहलुओं पर विचार करता है। वो कहता है कि अगर ये होता है अच्छी बात है, प्रसादी मान के स्वीकार करेंगे, नहीं होता है तो अपना हित किसमें, आप बताइए। तो उन्होंने कहीं उस पति पत्नी ने अपने गुरु से बात करते हुए कहा कि या तो हमें संतान हो जाए, और संतान हमको नहीं होती है तो फिर संतान की कामना ही मिट जाए, ऐसा कुछ करो। तो उनके गुरु के मुंह से सहसा एक बात निकली और वो चौंक गए उस बात से, वो चौंक गए उस बात से। वो कहते हैं वो टर्निंग पॉइंट था हमारे जीवन का, जो कभी तो बदलता है आदमी, कभी तो मुंह फेरता है, कभी तो उसे सच अपनी ओर बुलाता है, कभी तो वो एक जो फेक झूठ मूठ का आवरण है कभी तो भंग होगा, सच में कभी तो गांभीर्य आएगा किसी दिन। तो वो पति पत्नी के जीवन में घटना घट गई, क्योंकि उनके गुरु ने कहा कि देखो ऐसा हो सकता है कि पुत्र तो आपको सुख वांछाएं दे, यद्यपि कोई आप पुत्र कह रहे हैं पर आपने दूसरी बात कही है उस पर विचार करते हैं, पुत्र से क्या मिलेगा, सुख वांछाएं मिलेंगी। लेकिन आप कह रहे हैं कि और पुत्र इच्छा ही न रहे, तो हाँ आप आनंद के अनुभव में रहिए, एक आनंद का अनुभव लो। तो पुत्र होने का एक अनुभव है और वो कितनी देर का है, तो उसे बताते गए कि पुत्र होने का अनुभव इतनी देर का है, फिर वो इतनी देर के बाद पुत्र रहेगा, उसे इतना वात्सल्य रहेगा, फिर वो इतनी देर तक के लिए गोद में रहेगा, फिर वो बड़ा होता जाएगा, फिर परंपरा, तो यहाँ कौन परंपरा रही, किसका वंश रहा, यहाँ किन का वंश रहा है, सुई की नोक
जितना एक स्थान देखें धरती पर और उसके भीतर झांक के देखें तो 1000 मुंड पड़े, इतने बार तो प्रलय हो गई यहाँ। यूं ही एक हल्का सा स्पॉट, कोई एक स्थान छू कर देखिए और वहां अपनी उंगली रख कर देखो और उसके नीचे देखो कितने नरमुंड पड़े हैं, कितने बार, कितने कल्प में कितने बार यहां कितने लोग मरखप गए। तो कितनी देर का ये सुख है पुत्र होने का, कितनी देर का सुख है ये एक आनंद का अनुभव लो, बड़ा अनुभव है आनंद का। उसमें न श्रम है, न उसमें संग्रह चाहिए, न उसमें बहुत संघर्ष है, वो थोड़ा आवरण भंग करना है। तो पति पत्नी अब वो अपनी पुत्र वाली बात को तो पता नहीं कब कब भूल गए और फिर वो उनसे उपदेश लेने लगे, उनसे सीखने लगे। कई बार जब लंबा समय हो जाता है गुरु शिष्य का तो एक सघन प्रीति, एक प्रणयन, एक स्नेहन, एक आपस में एक अलग प्रकार का संबंध बन जाता है और बड़ा आवश्यक है। संबंध बने तभी मन की बात निकलती है, एक दूसरे की प्रकृति तभी समझ आती है। तो बहुत लंबे समय तक गुरुओं के संग्रह कर ही गुरुओं को अपना मन बुद्धि चित्त चेतना दिखाया जा सकता है कि भाई ये हमारी रुचियां हैं, ये हमारी प्रकृति है, ये हमारा स्वभाव है। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कभी किसी कालखंड में वो गुरु ही तय करते होंगे भाई तू दर्शन पढ़, तू न्याय वैशेषिक मीमांसा पढ़, हो सकता है कि तेरे लिए व्याकरण ठीक रहेगी और तू व्याकरण का पंडित हो जा, तू मीमांसा में जा, तू न्याय में जा, सांख्य में जा, ऐसे कर तू भक्त बन जा। चलो भाई ये वहां जाएंगे, ये दार्शनिक बनेंगे, ये योद्धा बनेंगे, सैनिक बनेंगे, वास्तुकार, शिल्पकार, ये तो चिकित्सक बनेगा और ये बहुत अच्छा गुप्तचर हो सकता है। ये गुरु ही तो तय करते होंगे बहुत बड़े अध्ययन के बाद, उसकी प्रकृति तय करके छत्र बनेगा, सेनापति, और ये बहुत बड़ा रथी अतिरथी बन सकता है अथवा इसी को सेनापति, और ये तो प्रधानमंत्री बन सकता है। और तो और हद हो गई, एक गुरु ने तो ऐसे ही एक गडरिये के बालक की बाह पकड़ के कहा कि चल तू राजा बन जा। और तो और यहां तक हो गया कि गडरिया और एक चरवाहे का बालक उसकी बाह पकड़कर गुरु ने कहा कि भाई इधर आ, और कौन है कि जी मैं तो गडरिये का बालक हूं, मैं तो चरवाहे का बालक हूं और मेरी माँ विधवा है और मैं अपने मामा के यहाँ रहता हूँ। अच्छा ये जो झोंपड़ी है सामने आपकी, हाँ ये हमारी झोंपड़ी है, मेरे मामा की झोंपड़ी है। और तेरे मामा के पास क्या है? भेड़े हैं, बकरियां हैं मेरे मामा के पास। और तेरी माँ क्या करती है कि मेरी माँ बूढ़ा मामा है उसके सेवा में रहती है और मामी मेरी है नहीं, तो मेरी माँ अपने भाई की सेवा में रहती है और मैं यहाँ रहता हूँ और मेरी माँ विधवा हो गई है, मेरा पिता नहीं है और मैं अपना, मेरी माँ यहाँ जीवन यापन कर रही है, मेरी माँ यहाँ आश्रय लेकर रह रही है अपने भाई के यहाँ, और संयोग से उनकी पत्नी नहीं है तो उन्होंने अपनी सारी भेड़ बकरियां मेरी माँ को और मुझे दे रखी हैं, हम इन्हें चराते रहें। और ये जो कुछ दूर दूर तक जंगल दिखते हैं ये भी लगभग हमारे ही हैं। बस बाँह पकड़ ले उसकी। गुरु ने कहा कि तुझे तो शासक बनना है इस देश का, तू शासक ठीक रहेगा। और उसका नाम बना चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी बाँह पकड़ ले तो चंद्रगुप्त बनेगा। तो गुरु को पता है क्या बनेगा, गुरु संभावनाएं देख लेते हैं, गुरु को पता है क्या बनना है। और उनके बारीक और बहुत पैनी और बहुत सूक्ष्म दृष्टा हैं, वो तत्वदर्शी हैं और कदाचित वो त्रिकालदर्शी हैं और उनको काल से पार और दूर तलक की दृष्टि भेदन करना आता हो, काल का एक एक कलेवर उतार कर और दूर तलक देखना आता हो, तो आपका भवितव्य तक बता देते हैं। इसके लिए ये साधना ठीक रहेगी, ये मार्ग ठीक रहेगा। तो गुरु जी ने उनको साधना बता दी, प्रकृति के अनुसार साधना बताते और वो साधन उनका चल पड़ा। मैंने एक दिन 2-3 दिन पहले आपसे बात कही थी और वो बहुत हैम्बरिंग के साथ कही थी। उसका अर्थ गलत मत लो, हथौड़ा जैसे बजता है इस तरह से बजा बजा कर कही थी। हैमर हथौड़ा जैसे बजता है उस ढंग से कही थी कि आचार्य निष्ठा के बिना तारण नहीं है, सैद्धांतिक निष्ठा के बिना तारण नहीं है। एक सैद्धांतिक निष्ठा हो आप में, जो सैद्धांतिक निष्ठा है, सैद्धांतिक निष्ठा में मंत्र की निष्ठा, दर्शन की निष्ठा, सिद्धांत की, वहां की सेवा सपर्या उपासना पद्धति और उसकी फिर किस तरीके की विधि है, वो सारी चीजें आपके पास जब आएंगी तो आसान हो जाएगा मार्ग।
आसान होगा मार्ग, फिर करना जो है सही होगा या कि वो सार्थक भी होगा। अन्यथा ऐसे सतह पे कुछ करना और यूं ही बिना सिद्धांत के और बिना नीति के, बिना पथ पाथे के, बिना लक्ष्य बनाए और बिना अजमाए, एक बड़ी सुंदर सी बात है कि वो जो मंत्र ही नहीं अजमाया गया है, वो साधन ही नहीं अजमाया गया है, उसका फलश्रुति का ही बोध नहीं है, तो वो भी कहां पार लगाएगा। इसे ये बार बार शास्त्र कहता है कि शास्त्र सम्मत मार्ग हो, वेद विहित मार्ग हो, वो महज्जन द्वारा आचरित मार्ग हो, वो गुरु द्वारा उपदेशित मार्ग हो। महाजनोयेन गतः स पंथा, कौन सा पंथ? महाजनोयेन गतः स पंथा। कौन से पंथ पर, कौन से पथ पर? जिस पर पहले कुछ लोग गए हैं और उन्होंने ये बात कही। उपनिषदों में आता है कि भाई बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। छुरस्य धारा निशता दुरत्तया दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। भाई बहुत थोड़ा कठिन तो है। छुरस्य धारा, ये जो छुरा शब्द है संस्कृत भाषा का है। छुरस्य माने चाकू, छुरा वो पतली पैनी धार, छुरस्य धारा निशता दुरत्तया। थोड़ा कठिन तो है, हल्का सा कठिन है, थोड़ा कठिन सा है, शुरू में देखने में कठिन सा लगता है। और ये तो भगवान भी थोड़ा स्वीकार करते हैं, गीता में कहते हैं मम माया दुरत्तया, मेरी माया थोड़ी कठिन तो है, कठिन है माया मेरी, मम माया दुरत्तया। लेकिन ये कठिन उनके लिए नहीं है जो साधक है, जो आध्यात्मिक प्राणी है, उनके लिए कठिन नहीं है, बिल्कुल नहीं। छुरस्य धारा निशता, वो उन्होंने कहा कि थोड़ा कठिन सा तो है, लेकिन एक बार चलिए। तो आध्यात्मिक प्राणी अगर ठीक तरह से चल रहा है, आओ एक और अनुभव की बात बताएं, या कि जो बताइए गुरुओं ने वो बात बताएं कि जो सही ढंग से चलना करना है उसमें श्रम ज्यादा नहीं है। श्रम उसी में ज्यादा है जो सही ढंग से नहीं हो रहा है, जब आप सिस्टम से नहीं चल रहे हैं, आप कुछ और ढंग से चल रहे हैं। आपकी साधना में कहीं कोई मनमुखी साधन तो नहीं है आपका, अपनी ओर से ही कुछ कर रहे हो आप। आपकी जो साधना है उसमें कहीं आपने अपना ही तो कोई सेल्फ ट्रैक तो नहीं बना लिया। ध्यान रखना, महाजनोयेन गतः स पंथा, उधर से चलिए जिधर से महापुरुष गए। ये जिन्होंने ये बात कही, दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती, थोड़ा कठिन तो है, पहुंचा जा सकता है उस रास्ते से। उत्तिष्ठत जागृत, जरा ऐसे अपने को पहचानते हुए। मैं बात कह रहा था कि आनंद एक अनुभव है जो पदार्थ सापेक्ष नहीं है। फिर क्या है ये चिंतन सापेक्ष है, ये ज्ञान सापेक्ष है, ये विचार का निवेश इसमें करना पड़ेगा। जो आनंद है वो बड़ा अनुभव, आनंद एक बड़ा अनुभव है, तो वो विचार सापेक्ष है, वस्तु सापेक्ष नहीं। थोड़ा विचार से कुरे दो उसको, विचार से, और ज्ञान डालकर, थोड़ा वैराग्य डालकर, थोड़ा संयम डालकर, ये उस कुएं में गिरे हुए पात्र को निकालना है जो पता तो है पड़ गया है। एक बड़ी मजेदार बात बताऊं, मैं जब गुरुजी की सेवा में था, हमारे विद्या गुरुजी की सेवा में, तो कुएं में बाल्टी गिर गई और उसे मैंने निकाला। एक लंबा चौड़ा वहां कांटा था, कांटे ऐसे नुकीले एंकुर, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 छोटे 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 नुकीले एंकर कांटे, और वो इस तरीके की श्रृंखला एक रस्सी से बंधे हुए हैं। और देखिए आप सुनकर आनंदित होंगे मैं क्या कह रहा हूं, कुएं में उसको मैं घुमा रहा हूं इस तरीके से, ऐसे धीरे धीरे धीरे, बहुत संयम के साथ। और एक बार को ऐसा लगा कि वो कांटा कहीं फंस गया, और वो मेरा अनुभव है, बाल्टी हमने निकाल दी। मुझे ऐसा लगा कि मैंने धरती जीत ली, बाल्टी क्या निकालती। क्योंकि हमारे महाराज जी ने कहा कि भाई वो अष्ट धातु की है और जरा उसे विशेष पूजन चलता है और जरा उसे ढूंढो। क्योंकि मेरे मन में ऐसा आ गया था, बाल्टी खो गई क्या फता गया, दूसरी ला देंगे, तीसरी ला देंगे, बाल्टियां तो बहुत है। पर महाराज ने कहा नहीं, एक तो ये, और दूसरा ये भी था कि महाराज जी का अनुभव देना चाहते थे कि क्या इतनी पेशेंस इसमें है, इतना धैर्य कि ये बाल्टी निकाल कर ला सके। और दूसरा वो एक नया अनुभव मेरा बन गया कि हमने पात्र कुएं में कूदे बिना, कल्पना कर सकते हैं मैं कुएं में नहीं कूदा और पात्र निकाल दिया हमने, लेकिन निकला कैसे, कुएं तक रस्सी डाली गई और रस्सी में एक यंत्र लगाया गया और लीजिए पात्र निकल आया।
हमारा जो आनंद खो गया है वो विचार रूपी रस्सी डालो और ज्ञान का कांटा डालिए, थोड़ा पेशेंस के साथ आपका आनंद निकल आएगा, आपका आनंद निकल आएगा। सच में देखो, सुषुप्ति काल में आप उससे मिलते हैं, सुषुप्ति काल में आपको आपके आनंद का परिचय मिलता है। मैं निद्रा की बात नहीं कर रहा हूं, नो, निद्रा में नहीं। और निद्रा में भी, निद्रा की भी कई स्टेट हैं, स्लीप स्टेट कई हैं, एक नहीं है निद्रा की। एक वो निद्रा जो स्वप्न रहित है उसे निद्रा कहेंगे, पहली बात तो ये। इसमें ड्रीमिंग होती रहती है, इसमें सपना चलता रहता है, जाकर डायरी में लिखो वो नींद नहीं है, वो कुछ और हो रहा है, वो नींद में उपद्रव है, वो नींद का उत्पात है, वो निद्रा की विकृति है, वो निद्रा तो कतई नहीं है। अगर निद्रा में आप में कुछ और कुछ हो रहा है, वो नींद नहीं है। अरे वो तो वहां भाग्यशाली लोगों को नींद मिलती है, नींद तो किसी किसी को आती है, बाकी तो आजकल नींद कितने आ रही है, ड्रीमिंग चल रही है, लोगों में कुछ कुछ सोच रहे हैं कुछ। नींद तो बहुत ऊपर की चीज है, नींद में तो रस गाढ़े होते हैं, पाचक रस, नींद में तो जीवन बनता है, श्रम हारणीय। निद्रा तो देवी है, निद्रा के गोद में जाने के बाद तो क्या नहीं प्राप्त हो जाता। और जिन्हें आती है वो महाभाग्यवान है, नींद जिनको आती है। मैं तो सुषुप्ति की बात कर रहा था। तो अवस्थाएं चार हैं हमारी, पहली कौन सी है, जागृत, दूसरी है स्वप्न, तीसरी है सुषुप्ति, और चौथी क्या है, तुर्या। ये जीव की चार अवस्था है। एक तो ये अवस्था है, एक है सुषुप्ति जो निद्रा के बाद की, इसलिए उन्होंने निद्रा शब्द नहीं कहा, सुषुप्ति। तो निद्रा में एक अवस्था ऐसी आती है सुषुप्ति, जब आप या आपकी चेतना अपने आसपास होती है, जब आप अपने पास होते हैं, अपने पास। क्या कोई एक ऐसा पल कभी हाथ लगेगा आपको 24 घंटे में कि जब आप अपने पास हो, विचार के साथ नहीं, वृत्ति के साथ नहीं, किसी आशय में नहीं, आभास में नहीं, विमर्श में नहीं, विकल्प में नहीं, द्रव्य में नहीं, गुण में नहीं, किसी और ऐसी अज्ञात आकर्षण की अवस्था में नहीं। कभी एक पल ऐसा हाथ कभी लगेगा आपके कि जब आप में कोई द्रव्य का स्पर्श नहीं है, आपकी चेतना में कोई और छुअन नहीं है, सांसारिक कोई पदार्थों का स्पर्श नहीं है, और कोई द्रव्य, द्रव्य एक अलग शब्द है, द्रव्य का अर्थ है केमिकल। ये संस्कृत भाषा में द्रव्य, साधना में द्रव्य बताया, समाधि में कोई द्रव्य, अलग तरीके केमिकल्स पड़े हैं, अलग तरीके के, जो सांसारिक चीजों में हमको उलझाते हैं। वो रस भोगने लगेंगे, और कुछ तो उस समय भोग कर रहे हैं, मीठा मीठा आनंद आता है, हमारा थोड़ा सपना सा दिखता है, थोड़ी बांसुरी सुनाई देती है, और कुछ कुछ मुझे लोग आकर कहते हैं कि हमारा, हमको तो प्रकाश दिखता है, तो वहां भी भोग करना चाहता है आदमी, अच्छा वहां भी रस करना चाहता है, वो द्रव्य है कुछ इस तरीके का। आपने ऐसा चाहा है, आप वहां उलझे रहना चाहते हैं प्रकाश में। और कुछ लोग दूसरे बड़े हताश होते हैं कि हमारा, इसको तो मुरली भी सुनाई दे रही है, इसको तो प्रकाश भी दिखाई देता है, इसे तो घुंघरू भी सुनाई दे रहे हैं, हमें तो कुछ दिखाई नहीं। तो क्या हम गलत हैं? नहीं भैया, वो उसके द्रव्य हैं, पड़े हुए बीज हैं जो उपज जाते हैं। खेत में कई तरीके के और भी तो बीज पड़े हैं। हम तो गेहूं डाल रहे थे, चना मटर जौ डाला हमने, पर पता नहीं कुछ और भी निकल आया। उसका नाम पता क्या है? किसान ने क्या रख दिया उसका नाम? खरपतवार। किसान कहता है भाई खरपतवार भी पैदा हो गई, तो एक ध्यान में खरपतवार ऐसे पैदा हो जाती है। आप द्रव्य के आश्रय में न रहें, कोई विकल्प न हो, कोई आप में आभास न हो, कोई आशय आप में न रहे, आपके संज्ञान में पदार्थ और उसकी प्रतीति न रहे, तब क्या होगा? तब आप होंगे। और वो सुषुप्ति काल है, वो सुषुप्ति काल है। उसमें वो लॉन्ग स्पैन, लंबा समय आपको रहना आ गया, कुछ लंबी अवधि आपके हाथ लग गई, अरे कुछ बात और हो गई, आनंद ही कुछ और होगा। यद्यपि फिर भी आनंद के पास नहीं है आप। वो एक पंजाबी शब्द मुझे याद आता है कि उसके नेड़े तेड़े आप नहीं हैं, कहीं दूर तक नहीं है, फिर भी आनंद के आसपास कहीं नहीं है आप, फिर भी दूर है, वो आवरण में ढका हुआ है, वो इतना दूर भी नहीं है, पर आवरण में बड़ी दूर लगती है कोई चीज। आवरण में तो पता नहीं कहां लग रही है कोई चीज, जबकि बहुत पास है, वो बहुत पास है। तो सुषुप्ति के बाद जो अवस्था है उसमें आनंद है। तो आनंद आपकी खुद की चीज है,
स्वयं की। तुलसी ने एक बड़ी सुंदर बात कही और उसको तो बहुत तरह से गाया है भारत के लोगों ने कि हम ईश्वर का अंश हैं, जीव अविनाशी है, चेतन अमल सहज सुख राशि। जो जीव है ना, हम जीव जो भी हैं ईश्वर के अंश हैं, हम ईश्वर का अंश हैं। तो क्या दुखी होने के लिए ईश्वर का अंश है? ईश्वर तो दुखी नहीं है, वो तो परिपूर्ण है, वो तो परम पवित्र है, अथवा वो तो सब प्रकार से संपन्न है, अथवा देखा जाए तो आनंद ही आनंद है, वो तो सच्चिदानंद है, ब्रह्मानंद है। तो फिर हमें ये सब क्या है जो परेशानी है? इसका अर्थ यह है कि ये जीव कहीं और उलझा है, जीव विषयों में है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, आनंद और सुख के आसपास के प्राणी हम, जिसके लिए भगवान संकेत करते हैं ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, मेरा तू अंश है और मैं तेरा अंश ही हूं। फिर दुख कैसा है? ये जो दुख है या और बातें हैं वो इसलिए हैं कि तू कहीं और उलझा है। तो विचार एक ऐसी चीज है जो आपको आनंद के पास ला सकती है। विचार, सदविचार, एक विचार एक ऐसा है जो आपको वहां ला सकता है। सिर्फ विचार से ही विचार को काटा जा सकता है। जैसे जो सगुण उपासना है एक प्रकार से ये निर्गुण की सिद्धि के लिए ही है। जो सगुण उपासना है, जितनी सगुण उपासनाएं हैं, जितनी प्रतीकोपासनाएं हैं, जितनी भी बिंब और मूर्ति और छवियों की उपासनाएं, वो भगवान शिवलिंग की उपासना हो, वो कोई भी हो, जितनी भी सगुण उपासना है उसका जो फलादेश है वो अनंत ही है, उसका फल पर अनंत है। वो सबके साथ जोड़ते हैं, वो तो एक साधन है, वो जो मूर्ति है प्रतीक है साधन है, अनंत ही है उसका। तो जैसे सगुण उपासना, एक दो बार मैंने कुछ इस ढंग से एक कथा सुनाई थी और आज उसको नई डायमेंशन के साथ बता रहा हूं कि जैसे किसी के पैर में कांटा लग गया था जंगल में, तो एक साधु ने पूछा था कि अरे भाई आप तो बहुत कष्ट में हैं, तो ये हो क्या रहा है आपको? तो उसने कहा महाराज मेरे पैर में कांटा लग गया है और कांटा बहुत भीतर तक धंस गया है। तो संत को काफी अच्छा लगा कि ये व्यक्ति बड़ा संयमी, विचारवान और बड़ा ज्ञानवान प्राणी लगता है। तो संत ने फिर उससे पूछा कि अच्छा आपके पैर में कांटा लगा है तो अब क्या करेंगे आप? तो उसने कहा महाराज अब मैं कांटे को निकाल दूंगा। तो संत ने पूछा कैसे कांटा निकालेंगे? तो उसने कहा कि मैं कांटा ढूंढ रहा हूं बहुत देर से और वो कांटा मुझे मिला तो मैं कांटा निकाल दूं। लीजिए, जिसके पैर में कांटा लगा है वो आदमी पता है क्या ढूंढ रहा है? एक और नया कांटा। भाई जिस चीज से आपको चोट लगी है, जिससे आप परेशान हैं, वही चीज ढूंढ रहे हैं। आपके पैर में कांटा लगा है और उससे आपको चुभन है, उससे आपको दर्द है, तो जो आपको परेशान कर रही है चीज उसी को ढूंढ रहे हैं आप। तो संत ने कहा कि भाई कमाल है, आपके पैर में कांटा लगा है और जिस कांटे ने आपको इतना दर्द दिया है फिर से कांटे को याद कर रहे हो। तो उसने कहा महाराज हाँ ऐसा ही है, कांटे से ही कांटा निकलेगा। और ऐसा संत ने देखा कि वो अब जागृत अवस्था में कांटा डाल रहा है। कांटा मिल गया उसको नुकीला, और नुकीला कांटा ढूंढ के लाया वो, खूब पतला। लेकिन वो जो अब कांटा डाल रहा है उसमें दो बातें हैं। एक तो कांटा उसके हाथ में है, जानकारी के साथ डाला जा रहा है, बहुत युक्ति के साथ, और मांस को कुरेदते हुए कि ज्यादा खून न निकले, ज्यादा दर्द न हो। उसने तो बाएं हाथ से अपनी एड़ी को भी दबा के रखा हुआ था कि रक्त एक तरफ चला जाए और एड़ी सख्त हो जाए तो भीतर 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 धीरे धीरे कांटा डालता हुआ। और जब उसे पता लगा कांटा यहां है तो उसे हिलाने लगा। आपके पैर में कभी कांटा लगा हो तो समझ सकते हैं मेरी बात, मेरे तो लगा है इसलिए मैं बता रहा था। तो वो क्या हुआ कि एड़ी को दबाकर कस के पकड़े आप और रक्त को एक और उसके प्रवाह को बांध दें, धीरे 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 करके आप उसे हिला रहे हैं और उसकी जड़ तक पहुंच गया वो कांटा जो आपके हाथ में कांटा है। और उसने उसको हिलाना शुरू किया और धीरे 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 पता लगा कि कांटा निकल गया। अब कांटा निकल गया, अब कांटा निकल गया तो दर्द भी गया। दर्द तो तब तक था ना जब तक कांटा था।
तो उसने फिर देखा कि उसके चेहरे पर रौनक लौट आई। तो संत ने पूछा अब क्या हुआ? बोले महाराज दर्द नहीं है, अब दर्द नहीं, अब पेन गया। दर्द गया? हाँ। तो दर्द कैसे चला गया? बोले महाराज कांटे के निकल जाने के बाद दर्द चला गया। अब एक नई बात मैं आपसे पूछता हूं कि जो उसने कांटा डाला था उसका क्या हुआ? वो जो उसके हाथ में कांटा था उसका क्या हुआ? वो उसी समय छूट जाता है जब वो भीतर वाला कांटा निकल जाता है। उसी समय छूट जाता है। वो आदर पूर्वक घर लेकर नहीं आता उस कांटे को कि चलो उसकी दिया बाती करेंगे, इसकी पूजा पाठ करेंगे और इसको तो लिखेंगे, पीढ़ियों को बताएंगे ये वो कांटा है जिसने मेरा कांटा निकाला था। मुझे हृदय से क्षमा कर देना, कई बार बहिरंग उपासना ऐसे छूट जाती है। तत्व के साथ जब साधक एकीकृत हो जाता है, एक्चुअली वो छोड़ना नहीं चाहता, छूट ही जाती है, वो छोड़ना नहीं चाहता। सीढ़ियां तो तब तक हैं जब तक आप छत पर नहीं चढ़े। एक बार छत पर चढ़ गए तो सीढ़ियां हो गई। सीढ़ियों का काम आपको चढ़ाने का है, तो कुछ साधन ऐसे हैं कि चढ़ाने का है। तो वो जो विचार आप डालेंगे, वो जो साधन आप डाल रहे हैं, वो ज्ञान की युक्तियां जो आप डाल रहे हैं भीतर अपने आनंद तक पहुंचने के लिए, वो जरूर काम की हैं और वो नियम चाहती हैं। मैं फिर से लौट कर आ रहा हूं, वो आचार्य निष्ठा के अनुकूल हों। वो आचार्य का अर्थ है जो मंत्र का आचार्य है, जो परंपरा है अपनी, जो विधि है वो वैसी ही हो। और उसके बाद आप पाएंगे कि आपका कांटा निकल गया है, आप आनंद में। साधना को थोड़ा सक्रिय बनाओ। 2-3 दिन से मैं ये कह रहा था कि वो जड़ न हो, चैतन्य हो। और जब साधन आपका चैतन्य होगा, ज्ञान परक होगा। एक वृंदावन में संत हुए हैं, स्वामी शरणानंद जी महाराज। हमने तो दर्शन नहीं किए खैर उनके, तो प्रज्ञा चक्षु महात्मा थे। जब मैं 1-2 बार वृंदावन गया अपने घुमंतु काल में, मुनि मंडली के बीच मोती झील में, जब हम ठहरे महाराज जी के आश्रम में, स्वामी खंडानंद जी महाराज के आश्रम में, तो वहाँ शुरू में कुछ पुराने साधु उनकी चर्चा करते थे। हमने दर्शन नहीं किए खैर उनके, लेकिन जब उनकी चर्चा, देखो कई बार साधुओं के संग रहने का एक लाभ तो है कि संत ग्रंथ की चर्चा करेगा, साधन की चर्चा करेगा, मंत्र की चर्चा करेगा। उसकी चर्चाओं में बड़ा वैराग्य होता है। उसकी चर्चा में से ही साधन निकलते हैं और साधन का गलियारा स्पष्ट दिखता है। कई बार उसकी चर्चा में से बहुत कुछ निकल कर आता है क्योंकि उसने जिया होता है। कई बार तो उसकी चर्चा उसका अनुभव होती है और पथिक का अनुभव भी कुछ बताता तो है कि पथ की कठिनाइयां क्या हैं। महाराज जी के आश्रम में उन दोनों कुछ इस तरह से साधु थे और वो एक साधु जो शरणानंद जी महाराज की पुस्तकें पढ़ता था अथवा उनके विचारों से अत्यंत प्रभावित था, तो उसने महाराज शरणानंद जी महाराज के विचारों का कई संकलन किया था। तो मैंने तो ऐसे ही उससे पूछ लिया आदर की दृष्टि से कि ये साधु ये न सोचे कि मैंने कभी इससे बात नहीं की। तो मुझमें वो शिष्टाचार की पता नहीं कोई भावना पैदा हो गई कि मैं सबसे बातें करता हूँ और इस साधु से नहीं करता। तो मैं वहाँ जाकर मैंने प्रणाम किया और मैंने कहा महाराज आप जरा वो कुछ शरणानंद जी महाराज की बात बताओगे, कोई एक बात, अच्छी बात और कोई एक विचार जो बहुत प्रेरक रहा हो आपके लिए। चूंकि आप उनके बहुत विचारों में खोए रहते हैं और उनके विचारों का संकलन आपके पास है, तो कोई एक विचार अच्छा सा बताएंगे उनका। तो मैंने तो ऐसे शिष्टाचार वशात कहा था, ऐसे ही आदर देने के लिए। उससे मेरी बात को बड़ी गंभीरता से लिया, वो ठहरो में डायरी लेकर आया। जैसे आप किसी से पता पूछे और वो आपके पीछे लग जाए कि मैं छोड़ के आता हूं, वो कुछ इस तरह के सा था उस साधु। आप तो यूं ही पूछ रहे कि भाई हमको जरा पता बताएंगे और वो इतना गंभीर हो जाए कि रुकिए मैं छोड़ कर ही आऊंगा आपको। वो कुछ साधु ऐसा ही था। वो डायरी लेकर आया और उसने कहा ये पहला विचार देखो, ये बड़ा अद्भुत है, ये बड़ा अद्भुत विचार है। डायरी का पहला विचार, और उसमें पता है क्या लिखा था कि विवेक का अनादर करने वाला व्यक्ति बड़ा दुख भोगता है। सुख की तो बात, आनंद की तो बात छोड़ो, सुख कभी नहीं मिलता उसे। विवेक का अनादर करने वाला प्राणी बड़ा दुख भोगता है। अरे आनंद की तो बात छोड़ो, वो कभी सुख को उपलब्ध नहीं होता है।
सुख उसे कभी नहीं मिलता। इसलिए इस संसार के प्राणियों को एक ही कहना है, उन प्राणियों को जो सुखी होना चाहते हो, हम सारे प्राणियों के लिए मतलब कि इस संसार के मनुष्यों को बस एक ही बात कहनी है, जो सुखी होना चाहते हैं अथवा वो बड़े आनंद को उपलब्ध होना चाहते हैं, तो वो विवेक का आदर करना सीखें और हर पल विवेक में रहें। विवेक से परे होने का अर्थ है किसी बड़े दुख की भंवर में घिर जाना। ये विवेक सत्संग से मिलता है, विवेक महापुरुषों के पास बैठकर मिलता है। विवेक का अर्थ क्या हुआ? जड़ चैतन्य, नित्य नित्य, शुचि अशुचि, आत्मा अनात्म का बोध। और क्या है विवेक? विवेक का अर्थ यही है ना भाई, जड़ क्या है, चैतन्य क्या है, इसका पता कौन बताएगा? विवेक। सत्य सत्य का कौन पता बताएगा? विवेक। नित्य नित्य का कौन बोध कराएगा? विवेक। शुचि अशुचि का, आत्मा अनात्म का। तो वेदांती तो महात्मा ऐसा कहते हैं, कई बार हम अनात्म को ही आत्मा माने बैठे। अब ये देह अनात्म है, हम इसे आत्मा माने बैठे। वेदांतियों की भाषा है ये। तो वेदांती कहते हैं कि अनात्म वस्तु को आत्म मान लेना, अनित्य वस्तु को नित्य मान लेना, झूठी वस्तु को सच मान लेना, मरी हुई वस्तु को जीवित मान लेना। जो परिवर्तनशील वस्तु है, परिणाम में दुख और मृत्यु जिसके भाग्य में लिखे हैं, और उसी के सहारे अपनी नैया पार होगी। बात तो सही है, पर यह पदार्थ अनित्य है, नित्य है, अनित्य है, नित्य नहीं ये पदार्थ, और हम सत वस्तु के आकांक्षी हैं। तो विवेक किसे कहेंगे? तो विवेक ऐसी चीज है जिससे सत्य असत्य का, सत असत का, नित्य अनित्य का, शुचि अशुचि का, आत्मनात्म का, अपने पराये का, झूठ सच का बोध हो जाता है या भेद कर देता है। एक पूरा भेद जो दे दे, अलग अलग कर दे कि ये सच है और ये सच नहीं है। तो जो मिथ्यात्व को जो तोड़ता है वो विवेक है। तो कई बार विचार की साधना ही विवेक का प्रकाश करती है, और ये विवेक का प्रकाश है, जो विवेक की लाइट है, उसमें चीज चमकने लगेगी। दोनों, अगर वो झूठी है तो दिखेगी नहीं, साची है तो उस पर लाइट पड़ेगी। बस विवेक का एक ये है, विवेक का जो फोकस है, बस उसका परिणाम ये है। इसको फिर से याद कीजिए और नोट कीजिए कि जो विवेक का फोकस है, विवेक एक ऐसी लाइट है कि जब वो कहीं पड़ेगी, विवेक की लाइट वो टॉर्च की तरह से, कि विवेक का जहां फोकस आएगा वहां असत्य तो रहेगा नहीं, दिखेगा नहीं, सत्य रह जाएगा। विवेक के प्रकाश में असत्य नहीं दिखता। जैसे आपने सपने में धनवान हो गए, सपने में किसी बड़ी हवेली के स्वामी बन गए, और कल्पना करो महलों के मालिक बन गए, और बड़ा आनंद ले रहे हैं सपने में, कैसे हम तो महलों के मालिक हैं। और अब आंख खुल गई आपकी, तो जैसे आंख खुल गई तो वो महलों वाला सुख तो उसी समय छूट गया। जैसे सपना टूटा कि सुख दुख छूटा सपने का, वैसे ही विवेक है। तो विवेक में जो मान्यताएं भ्रामक, वो उसी समय छूट जाती है। इसे विवेक का अर्थ हुआ कि पाले हुए भ्रम या हमारी मूढ़ता अथवा हमारी जागतिक और भौतिक सुख की मान्यताएं उसी समय खो जाती है, उसी समय। और फिर हमारे पास जो रह जाता है बचा कुचा, वो सत्य ही रह जाता है, जो आप स्वयं हैं, जो आपके पास का आनंद है, और फिर उससे ऊपर की कोई चीज नहीं।